जम्मू कश्मीर की राजनीति में आज दोपहर बड़ा बवाल मचा। बवाल इस वजह से मचा क्योंकि आप सब जानते हैं कि महराज मलिक एमएलए डोडा ईस्ट इस समय पीएससी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंतर्गत जेल में है और उनकी एक लीगल टीम बनाई गई थी जिसे चेयर कर रहे थे एडवोकेट निर्मल के कोतवाल जी। और आज अपने आप को उन्होंने उस केस से बाहर कर दिया है। बाहर करने के बाद उन्होंने कई सारे कारण भी इसको लेकर बताए हैं जिससे बवाल मचा हुआ है। इस समय बातचीत करने के लिए इसी संबंध में हमारे साथ सईद आसिम हाशमी जी हैं, एडवोकेट भी हैं, डीडीसी भी हैं और इस लीगल टीम के हिस्सा भी। बातचीत करेंगे इनके साथ और जानेंगे कि आखिर इस सब घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। सर, स्वागत है आपका जेके दर्शन पर। इस सारे घटनाक्रम को जो आज दोपहर को हुआ है कैसे देखते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपके दूसरे साथी को, ये कोई खबर ही नहीं है यार। एक वकील साहब है, वो केस नहीं लड़ना चाहते हैं तो ये कौन सी खबर है। अलबत्ता इसको खबर जानबूझ के बनाया गया है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलता है। उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक मशीनरी एंगेज की गई, एक जो मीडिया हाउसेस हैं उनको एंगेज किया गया और उनके जरिए इसको बहुत सेंसेशनलाइज किया गया। सेंसेशन क्रिएट की गई है, एक बहुत बड़ी एक सेंसेशन क्रिएट करके ये कहा ओ पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ भाई, अभी केस करना है, अभी रिट बाकी, जो ही हो जरूरत पड़ेगी की जाएगी। अच्छे वकील मौजूद है, बहुत बढ़िया टॉप के वकील, एक से बढ़ के, डोंट वरी। आसिम जी, ये जानना चाहूंगा और मेरा रोल प्रोफेशनल है, मैं प्रोफेशनली बिल्कुल प्रोफेशनल वकील हूँ। वकालत में मैं प्रोफेशनल एथिक्स पे कभी कंप्रोमाइज किए हैं ना, इंशाल्लाह कभी कंप्रोमाइज करेंगे। मेरा क्लाइंट अगर है तो मैं उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी प्रोफेशनल जो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज है पूरा फेथफुल रिस्पॉन्सिबली करूंगा। आपने कहा कि इसे खबर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जब उन्होंने इसको लेकर कारण बताया तो उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र हित को ऊपर रखूंगा और इस तरह की अगर बातें सच जो सामने आ रही है तो जी, हमारे कलीग हैं, दोस्त हैं, बार के प्रेसिडेंट हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, उनकी इज्जत करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सोच, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफी होता कि वो अगर नहीं चाहते थे तो लड़ते नहीं, खामोशी से किनारा कर लेते। क्योंकि 5-6 दिन उनके साथ हमारी एंगेजमेंट रही इस चीज को लेके और हमने काफी मैटर्स डिस्कस किए। तो फिर एक प्रोफेशनली एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में हम भी हैं। अभी कल को मान ले मैं बैकआउट कर लेता हूँ या मुझे डिसएंगेज करता है अपना क्लाइंट, कहता है कि नहीं मैंने एक और वकील आपको करना आपकी जगह, तो मेरा इतना ही बनता है कि जैसे खामोशी से था और खामोशी से नहीं कंटिन्यू करूंगा। ये तो कोई न्यूज नहीं है कि मैं कल को कंटिन्यू नहीं करता। लेकिन उनके द्वारा जो बात कही गई कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया इस तरह से कि ये जो बातें थी सारी जो इस तरह की, जैसे जो उनकी वीडियो सर्कुलेट हो रही थी, जैसे बुरहान वानी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरे कलीग हैं, सीनियर है, आई जस्ट कमेंटिंग अबाउट द जेंटलमैन। शरीफ आदमी है, इज्जतदार इंसान, रेस्पेक्टेबल इंसान, उनकी इज्जत करते हैं। तो उनके वो अपने कमेंट्स खुद ही एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उनके बाहर जाने का क्या जो लीगल टीम है उसको नुकसान हो? कौन सा नुकसान, किस बात? मैं नहीं रहूंगा, कल को शकील साहब नहीं होंगे या कोई और साहब नहीं होंगे, कौन सा फर्क पड़ेगा? वो एक से बढ़ के एक टॉप लॉयर्स हैं यहाँ पे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको? कोई फर्क नहीं, बल्कि इनके पास तो इनकी पार्टी है, वो एंगेज कर सकती है और बढ़िया वकीलों को भी, ऐसी कोई बात नहीं। इट इज नॉट कि वो आपका जो क्लाइंट है, मैंने वही कहा ना, इसमें सारे में अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है, बुरी बात ये है कि इसको न्यूज बनाना कि एक वकील साहब नहीं लड़, ओहो पता नहीं क्या हो गया। मैं भी देख रहा था कहीं, क्या बहुत बड़ा झटका। कौन सा झटका भाई? एक वो क्रिकेट का मैच चल रहा था कि तीसरी विकेट गिर गई, वन डाउन आया था, प्लेयर बड़ी क्रूशियल सिचुएशन थी तो तीसरी विकेट गिर गई। कमान यार, झटका कौन सा झटका? अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम अभी तो रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं की है,
अभी 12 दिन का इंतजार करें, उसके बाद रेट पिटीशन फाइल हो गई, उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। झटका कहाँ आ गया? लेकिन लोग भी यही कह रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं था, लोग बेचारे अभी तो ग्राउंड में उतरी नहीं थी टीम, पहले ही विकेट गिर गई। लोग भी यही कह रहे कौन सी विकेट गिरी भाई? हाउ डज दैट मैटर? मैं आपको बताता हूं, आई बीन अ क्रिमिनल लॉयर फॉर लास्ट 25 इयर्स। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ केस लड़े हैं, बहुत इससे बहुत बड़े बड़े। कहना नहीं चाहता था मैं ये चीज, मर्डर एंड ऑल काइंड ऑफ केसेस। अब स्टूडेंट डिफेंस काउंसिल अकेला ही काफी होता हूं, टीम जरूरत ही नहीं होती, वकील तो एक भी काफी हो जाता है, ठीक है ना, एक भी काफी है। हैं। इस मामले में निर्मल जी से आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, बिकॉज हमारे लिए भी वो था कि हमने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं जी नहीं रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेंज फील किया जब वो इंटरव्यू देखा। उनका ये कि अलहदा होना स्ट्रेंज नहीं था, लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यू वाला पार्ट स्ट्रेंज। प्रोफेशनल सेंस में कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? जैसा कि आपने बताया कि अगर वो शांति से विड्रॉ करना चाहते थे तो कर लेते, पर जो बातें उन्होंने मीडिया के साथ की या फिर जो कारण उन्होंने बताया, वो उससे कैसे देखते मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अलबत्ता अगर मैं होता तो मैं खामोशी से किनारा, वो तो कोई मेरे, अगर मैं साइड हो जाता तो कोई न्यूज नहीं होती, बिकॉज दैट इज नो न्यूज। अभी केस की क्या स्थिति, अगर थोड़ा सा आप बताएं कहाँ पर? ये से है, एक ब्लैक लॉ है, अदरवाइज ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक ऐसा कानून है जो डिपार्चर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से। किसी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी में ऐसे कवानीन सर्वाइव नहीं करते बेसिकली, लेकिन चले हैं। तो इसमें जो है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई इल्जाम नहीं है, कोई चार्जशीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि ठीक है जी, ये आदमी जो है अवाम के लिए खतरा है। अब अवाम का नुमाइंदा अवाम के लिए कब से खतरा होने लगा, ये तो नई डिक्शनरी देखनी पड़ेगी, कौन सी छपी है तो वो देखनी पड़ेगी। सो ये इतना बड़ा मामला नहीं है, मुझे नहीं लग रहा हाई कोर्ट में इट शुड सर्वाइव फॉर एक तारीख की मार होना चाहिए 16। क्या मतलब कब तक मान के चलें कि महाराज जी बाहर है? देखिए वो अब डिपेंड करता है, अब मैं कोई टाइमलाइन तो दूंगा नहीं, क्योंकि वो भी अनप्रोफेशनल होगा कि अगर मैं टाइमलाइन दूंगा। कि हमने प्रोफेशनली देखा, कभी डेट्स उलझ जाती, कभी उधर का इधर पड़ जाता, कभी हो नहीं पाती प्रोसीडिंग, बहुत सारी चीजें। एक और चीज निर्मल जी ने जो कही कि पैसा भी मांगा जा रहा था लीगल टीम को पे करने के नाम पे, कुछ इस तरह भी बातें चली। उन्होंने कहा कि बाहर ऐसी बातें चल रही थी और इसमें कई सारे लोग थे, शायद संभावित रूप से आपने भी तो देखा। देखिए ना, मैंने पहले कहा कि ये जब इसकी इतनी सेंसेशन हुई सारे मामले की, कि जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल ली और सौदा बेचना शुरू कर दिया। किसी ने किसी तरह से सौदा बेचना शुरू किया था, किसी ने। अब कई लोग ऐसे भी होंगे इसमें से ब्लैकमेलर किस्म के, जो लोगों को पैसा डिमांड कर रहे हैं, ठग किस्म के लोग लोगों को पैसे मांग रहे होंगे, ऐसे भी लोग रहे होंगे। लेकिन उससे मेरी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो उनके लिए तो ये जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनको देखना चाहिए कि अगर कोई किसी को चीट कर रहा है तो चीटिंग के लिए क्या प्रोसीडिंग है। बट एज एन एडवोकेट मेरी हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है उससे? इट डजंट मेक मच डिफरेंस। डोजियर सर आपने पढ़ा होगा, तो क्या क्या चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने महराज मलिक पर आरोप लगाए? कुछ भी नहीं, उसमें कोई चीज बनती नहीं है। एफआईआर की कहानी है तो मैक्सिमम तो आधी से ज्यादा वो खत्म केसेस, क्लोज केसेस। और ये अपने आप में एक बड़ी कंटेम्पशियस सी चीज है कि आप क्लोज डेड केस को, जो आपने खुद क्लोज किए हो, उनको भी लिस्ट में लिख रहे हो। मालाफाइडे दिखाता है। दूसरा बाकी भी जो है उसमें जितनी भी एफआईआर है वो तो यही मुलाजमों के साथ झगड़े की है। जैसे मैं सर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, बस लास्ट अंतिम प्रश्न है, मैं क्षमा चाहूंगा आपका इतना समय लिया। अंतिम प्रश्न ये है कि डोजियर में थोड़ा बहुत जो मैं समझ पाया उसमें, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनको आग लगाने की बात की गई है, साथ में बुरहान वानी के समर्थन में मतलब लश्कर बनने की बात की गई है, और उसके साथ साथ चिट्टे को प्रमोट करने की बात की गई है, और ऐसी इस तरह की बातें की। तो ये जो बातें आप मानते हैं कि इनमें दम है? शर्मनाक है, झूठ। मुझे, हम भी यहीं रहते हैं, आप भी रहते हैं, कहीं आग लगाई नहीं, प्रवोक किया उन्होंने, ऐसा डोजियर का। चले, इनकी मर्जी, जो मर्जी लिखें। चिट्टा, आई बिलीव कि व्हेन ही कम्स आउट, तो जब हमसे कंसल्टेशन मांगे कि ऐसी इल्जामात के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जैसे जैसे एक एक जैसे बात जो डोजियर में लिखी हुई है कि
चिट्टे से अक्ल आएगी, ऐसा महराज मलिक जी का कहना है, ऐसा डोजियर में आरोप लगा है। आपने देखा है कहीं ऐसा, सुना है आपने कहीं? जो उनकी अंतिम वीडियो थी, नहीं, वो तो कुछ भी लिख लेना कागज पे। नहीं, मैं बात कर रहा हूं जो अंतिम कंट्रोवर्सी की वीडियो थी, उसमें जिसके खिलाफ, जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि उन्हें देखी नहीं है वो वीडियो, लेकिन क्या था वो भी मसला यार। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता क्या चिट्टा, क्या पहले चिट्टा कहते किस चीज को है, इन्हीं को पता है, लेकिन लिखने वालों को ही पता होगा। मुझे तो समझ नहीं आती चिट्टा क्या जो महराज मलिक के समर्थक है वो बड़ी आज से लीगल टीम की ओर देख रही, तो अंतिम संदेश क्या देंगे? क्योंकि ये आज का जो घटनाक्रम हुआ है उससे मुझे लगता है कि थोड़ा जो उनकी हिम्मत है उससे, जैसा कि आपने बताया यार, मैंने पहले ही कहा यार, ये कोई खबर ही नहीं, कोई वकील अलहदा होता है। इट इजंट एट ऑल ए न्यूज। कोर्ट्स में तो ये इंसिडेंट 2 दिन के 1000 होते हैं। ये एक वकील गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। ये तो कोई बात ही नहीं, कोई खबर ही नहीं, नथिंग। इट इज नो न्यूज। ये न्यूज ऐसे ही एक चीज एक आपको बता दूं और इनको भी बता दूं, ऐसे ही खबरदार रही है कि कैसे चीजों को ब्रेकिंग बना के सेंसेशन क्रिएट करके झूठी झूठी ना होने वाली खबरों को खबर बनाने की कोशिश किया जाता है और आपके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये आज से नहीं हो रहा है, काफी अरसे से हो रहा है। वो जो गोदी मीडिया चैनल जिनको कहा गया था, उन्होंने यही काम किया पिछले 10, 15, 20 साल। लोगों को उलझा के, उनके ब्रेन्स को कैप्चर करके, उनको गर्म करके और अपनी दुकानें चलते रहे। उनसे होशियार रहिएगा, बस ये मेरी अपील है सब जवानों से। बी केयरफुल, थोड़ा सा समझदार हो जाइए, देखिए आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे डीडीसी और अधिवक्ता सईद आसिम हाशमी जी, जिनसे आपने बातचीत की, लीगल टीम के भी हिस्सा है। तो मुझे आशा है कि जो कुछ प्रश्न आपके मन में होंगे उनका जवाब आपको मिला होगा। धन्यवाद।